जी, आज हम अपने स्कूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पौधे से बहुत सारे पौधे हम कैसे तैयार करते हैं, जिसको एयर लेयरिंग का तरीका कहते हैं, गुटी का तरीका कहते हैं। उसमें हमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ये पानी है, ये थैली है, इतने साइज़ की थैली हो कि उसमें आसानी से मट्टी डाल के उसके ऊपर पट्टी की जा सके। ये एक थैली है, इतनी बड़ी थैली होनी चाहिए। एक ये बोट होनी चाहिए। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये फल यानी नरम मट्टी, और इसमें हमने कुदरती खाद यानी तो हल्की फुल्की रूढ़ी मिक्स की हुई है, ताकि इस मिट्टी को मज़ीद नरम किया जा सके, जिसमें इमेच्योर जड़ जो निकलनी है वो सर्वाइव कर सके। इस कंपोस्ट को आपने इतनी ठोस मिट्टी वाला नहीं बनाना कि उसमें वो जो नरम जड़ है वो सर्वाइव ना कर सके। आपने इतना भुरभुरा और इतना नरम रखना है इसको कि इसमें वो जड़ आसानी से परवरिश पा सके। मैं आपको इस मिट्टी को तैयार करने का तरीका सिखाता हूँ। ये हमने खुश्क मिट्टी और भल मिक्स कर लिया, और ये पानी का हल्का सा इसके ऊपर शावर लगाएंगे। बोतल के ऊपर मैंने सुराख निकाल के इसको अपना शावर बना लिया। इसको इतना आपने वतर देना है कि जब हम इसको मिक्स करें, ज़्यादा पानी नहीं डालना। ज़्यादा पानी डालने से जहाँ पर हम गुट्टी बांधेंगे वहाँ पर फंगस लगने का खतरा भी है। तो हमने इसको इतना गीला करना है कि ये देखें कि दबाने से एक लड्डू सा बन जाए और वो खुद ब खुद टूटे ना। ये देखें, ऐसे भी टूट नहीं रहा। इतनी नमी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे करें तो ये भुरभुरा हो जाए। इतनी सी इसमें मट्टी डालेंगे, नमी डालेंगे। मट्टी बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आपके पास बाल नहीं है, मट्टी, रेत और रूढ़ी जो है ना वो मिक्स करके आप खुश्क रूढ़ी मिक्स कर इस अमेज़े को बना सकते हैं। ये अमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब अगले मरहले में मैं आपको ये अमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये मट्टी बनती, थोड़ा सा और पत्ता लगा रहे हैं अभी, थोड़ी हमें बस। मट्टी तैयार करने का तरीका हमने सीख लिया। अब इसका दूसरा तरीका है कि ये हमने रस्सी कितने फासले में काटनी है और कितने पीसेस काटने हैं। अगर ज़्यादा पीसेस काटने हैं तो मेरे तरीके पर अमल करें। ये तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है ना वो फासला आपने रखना है रस्सी का। ऐसे इसको रोल करते जाएं। ये आपकी रस्सी है, ठीक है, जो इसको बांधने के काम आएगी। तो अब जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम गुट्टी बांधने के लिए जाएंगे तो बार बार चीज़ों को उठाना ना पड़े, इसलिए आप अपनी कमर पे एक ऐसा धागा बांध दें, ठीक है। और ये कुछ कड़ियाँ हैं, ये इधर हैंग कर लेंगे हम ऐसे, ताकि इधर से लेते रहें। ये जो हमने रस्सियाँ काटी थी अपनी, ये एक साइड से लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि इधर से ये हम लेते जाएँ। ये जी एक मरला हमारा कंप्लीट हो चुका है, तैयारी हमारी फुल हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह उस पौधे की तरफ जाएंगे। ये हमने जो शॉपर में मिट्टी तैयार की हुई थी वो साथ लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको वो पौधा दिखाता हूँ। ये हमारा पौधा है जी, इसको गोल्डन फाइकस कहते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको अगर काटे नहीं तो ये ऊपर जाके सायादार दरख्त में भी तब्दील हो जाता है। सदाबहार दरख्त है, पत्ते बहुत कम गिराता है, खूबसूरत बहुत है। ये डबल शेड देता है, ग्रीन टच भी देता है और गोल्डन टच भी देता है। इस पौधे से ये देखें, इस पौधे को मैंने क्यों सेलेक्ट किया कि इस पर शाखें बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस एक पौधे से आप तकरीबन 10 से 15 पौधे तैयार कर सकते हैं। इस पर शाखें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसकी शाखों की सफाई करने का तरीका आपको सिखाता हूँ जी। ये शाख हमने सेलेक्ट की, इसके नीचे से हमने अजाफी ब्रांचेस जो हैं वो काट देने हैं। अब ये देखें, इतना पौधा तैयार करने के लिए आपको साल से 2 साल लग जाएंगे, लेकिन हम जो है इतना पौधा तैयार करेंगे। यहाँ से इसको रिंग लगाएंगे, इधर आएंगे, ये देखिए यहाँ से रिंग लगाएंगे इसको तकरीबन 1 इंच का। तेज़दार आला आपके साथ होना चाहिए, आपके पास छुरी या चाकू वगैरह होना चाहिए, जिसके साथ आप इसकी ऊपर वाली जो जिल्द है उसको रिंग लगाएंगे। एहतियात के साथ नीचे वाली जो हड्डी है वो डैमेज ना हो, ठीक है। इतना तेज़ आला नहीं होना चाहिए कि वो नीचे वाली हड्डी को डैमेज करे। एहतियात के साथ आपने ऊपर वाली जिल्द को टक लगाना है और इसके बाद इसको ऐसे चीरा दे के इसके ऊपर से इसको उतार देना है, ठीक है। बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, ये वाला काम, यही इसका मेन काम है, टेक्निकलिटी। ये देखें जी, ये पूरा छिलका इसका पूरा राउंड शेप में 1 इंच के करीब जो है ना, 1 इंच के करीब ये उतर गया। इसके नीचे से आप अच्छे से सफाई कर लें इसकी, और ग्रीन छिलका इसके ऊपर साथ रह ना गया हो। फिर दूसरे मरहले में हम, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मट्टी लेंगे। ये मट्टी लीजिए, ये देखें, इसको शॉपर के ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है। ये शॉपर के ऊपर आपने रखा है इसको। अब ये जो रिंग लगाया है इसके ऊपर रख के आपने इसको अच्छे से दबा देना, ठीक है। ये दबा दिया, अच्छे से राउंड करके दबा देना।
फिर एक रस्सी लेंगे, उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने बांध देना, एयर टाइट कर देना दोनों साइडों से। इस रिंग की दोनों साइडों से आपने इसको एयर टाइट करके बांध देना, ताकि किसी भी साइड से इसको हवा ना लग सके। जितना आप टाइट करके बांधेंगे उतना ही ये जल्दी यहाँ से जड़ निकालेगा। और इसका जो सीज़न होता है वो ये जो हमारे पंजाबी मौसम होते हैं ना, सावन भादों का बेहतरीन मौसम होता है इसका एयर लेयरिंग का। वजह क्या है कि जितनी हबस होगी और नमी ज़्यादा होगी, नीचे भी नमी होती है ज़मीन में बारिशों की वजह से, ऊपर हवा में भी नमी होती है, तो ये इसके अंदर रस वो चलता रहता है और ये जल्दी यहाँ पर से जड़ निकाल लेता है हबस के मौसम में। तो ये मौसम आइडियल है, जुलाई से लेकर अगस्त तक का मौसम जो है इसके लिए आइडियल है। अब हम ये बांध रहे हैं, इंशाल्लाह जब यहाँ से ये जड़ निकाल लेगा आपको हम इसको ट्रांसफ़र करने का भी तरीका बताएंगे कि इसको आपने ज़मीन में या गमले में या थैले में कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसको बचाना कैसे। जितना इसको तैयार करना अहम मरहले हैं, बहुत ख़ास मरहला है, उससे ज़्यादा इसको बचाना, इसको आगे इसकी मचोर जो है ना वो जड़ निकलवाना। इसमें इमैच्योर जड़ निकलेगी, नरम जड़ निकलेगी। जब हमने इसको ग्रीन हाउस में या इस ख़ास माहौल में ले जाकर थैली में भरना है, गमले में भरना है, वहाँ पर इससे हमने मचोर जड़ निकालनी है इसकी। तो वो तरीका भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।